टूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। अब जैसे जैसे बोले कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, दंड किसको मिलता है? तो आप स्वप्न में जब पीटे जाते हैं तो आपको पीटने का दुख होता है कि नहीं होता है? पीटने का दुख होता है, जगने के बाद पता चलता है वो झूठा होता है। शरीर तो स्थूल आपका सैया में सोया होता है, जब चाकू मारी जाती है ना तो वैसे अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है। तो ये जब स्वाप्निक शरीर में अनुभव हो गया, वो तो यम यातना देह पर्सनल, जैसे जेल की वर्दी मिलती है ऐसे एक शरीर मिलता है। उस जीवात्मा को मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया, उसका नाम यातना देह है। अब उसको शरीर से ले जाते हैं, यातना देह से। स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती ऐसे, और पीछे से मुदगणों की मार घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं शरीर तो यहां छूट गया, फिर नर्क स्वर्ग किसको मिलता है? अरे शरीर एक कोट की तरह उतार दिया गया, तू तो उसी में